Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक हॉरर फिल्म द थर्स्ट के साथ हाजिर हुई हूँ। चले मूवी स्टार्ट करते हैं। फिल्म शुरू होती है और हमें एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ किसी वायरस से अफेक्टेड लोगों को रखा गया था। अब हमें हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर सैंग ह्योन नामी प्रीस्ट दिखाया जाता है। इसकी ड्यूटी क्रिटिकल मरीजों से उनके सिंस एक्सेप्ट करवाना थे ताकि वो सुकून की मौत मर सकें। अब प्रीस्ट एक मरीज के पास जाता है। उसके पास एक नर्स भी खड़ी थी। वो मरीज उन्हें अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाता है और अब उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुकी थी। वो प्रीस्ट से म्यूज़िक सुनने की रिक्वेस्ट करता है, मगर जब तक वो प्रीस्ट अपना फ्लूट लेकर आते पेशेंट की डेथ हो चुकी थी और ये सब देखकर प्रीस्ट काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम इस प्रीस्ट को एक रूम में देखते हैं जहाँ सीरियस डिजीज़ के पेशेंट्स को रखा जाता था और उनका इलाज किया जाता था। साइंटिस्ट और डॉक्टर्स यहाँ पर रिसर्च कर रहे थे ताकि वो बीमारियों के सिम्टम्स को ढूंढ सकें। प्रीस्ट दिल का अच्छा इंसान था और वो दूसरों की हेल्प करना चाहता था, इसलिए वो भी इन एक्सपेरिमेंट्स में हिस्सा ले लेता है। डॉक्टर उसे बताता है कि इस एक्सपेरिमेंट की वजह से उसकी जान को खतरा है, मगर फिर भी वो ये रिस्क लेने के लिए राजी हो जाता है। अब दिखाया जाता है कि एक्सपेरिमेंट के तौर पर उसके अंदर एक वायरस इंजेक्ट किया जाता है और फिर काफ़ी दिनों तक उसे वहाँ फैसिलिटी में ही रखा जाता है। हमें पता चलता है कि ये एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है और प्रीस्ट को 1 मंथ तक उसी रूम में रहना है। कुछ दिनों बाद वायरस के सिम्टम्स सामने आना शुरू हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि प्रीस्ट बैठकर अपना फ्लूट बजा रहा है, मगर तभी उसके मुंह से ब्लड आने लगता है और वो फ्लूट टूट जाता है। उसका इलाज करने के लिए डॉक्टर्स उसे ब्लड लगाते हैं। अब कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। हैरान होने वाली बात ये थी कि प्रीस्ट बहुत जल्दी रिकवर हो गया था। इस इंसिडेंट के बाद सब लोग उन्हें लकी कहते थे क्योंकि 100 में से कोई एक आध बंदा ही रिकवर होता था और अभी तक कोई भी रिकवर नहीं हो पाया था। लोग पहले से ज़्यादा उसकी इज्जत करते थे। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्रीस्ट सैंग ह्योन एक बच्चे की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं जिसे ब्रेन ट्यूमर था। तभी वहाँ हम एक लेडी को भी देखते हैं जो उनसे हेल्प लेने आई थी क्योंकि उसका बेटा भी बहुत ज़्यादा बीमार था। अब हमें पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि सैंग ह्योन का चाइल्डहुड फ्रेंड था और उसका नाम था कैंग वू। उसकी एक वाइफ भी थी जिसका नाम था ताइजू। अब दिखाया जाता है कि वो लोग इसे डिनर पर इनवाइट करते हैं क्योंकि कैंग वू काफी ज्यादा रिकवर हो चुका था। वहाँ उससे मिलने के लिए 3 और लोग भी आते हैं जिनमें एक कपल था और दूसरा पुलिस ऑफिसर। ये लोग वहाँ प्रीस्ट से भी मिलते हैं और मिलकर एक टेबल गेम खेलते हैं। अब हम देखते हैं कि टैंग वू अपनी वाइफ से थोड़ा मिसबिहेव करता है जिसे देखकर प्रीस्ट को जरा भी अच्छा नहीं लगता। घर जाके प्रीस्ट सैंग की तबीयत दोबारा से खराब होने लगती है और अगली सुबह वो एक वैम्पायर बन जाता है और ये सब उस फेल एक्सपेरिमेंट की वजह से हुआ था कि प्रीस्ट अब वैम्पायर बन चुका था। अगली सुबह प्रीस्ट के मुंह पे दोबारा से बीमारी के सिम्टम्स जाहिर थे। वो अपने मुंह पर पट्टियां लपेटकर दोबारा से पेशेंट्स का इलाज करने चला जाता है। अब दिखाया जाता है कि वहाँ एक पेशेंट का ब्लड देखकर उसके अंदर का वैम्पायर जाग जाता है। वो खुद को कंट्रोल करने की काफी कोशिश करता है, मगर तभी वो समझ जाता है कि उसके मुंह से ये सिम्टम्स और मार्क्स तभी जाएंगे जब वो ब्लड पिएगा और ब्लड पीने की वजह से प्रीस्ट में और भी ज्यादा पावर्स आ चुकी थी। वो बिल्डिंग से जंप भी करता है तो भी उसे कुछ नहीं होता। अगले सीन में हम ताइजू को देखते हैं जिसे नींद में चलने की आदत थी। वो नींद में चलते चलते प्रीस्ट के सामने आ जाती है। जब उसे होश आता है तो वो प्रीस्ट के साथ थी। फिर हम देखते हैं प्रीस्ट अपने खून की प्यास बुझाने के लिए ब्लड स्टोर करने लगता है ताकि उस पर मर्डर का इल्जाम न लगे और वो ज्यादातर पेशेंट्स का ब्लड ले लेता था। अब दिखाया जाता है कि ये प्रीस्ट फादर लैंग वू से मिलने उनके घर जाता है और उनके सामने कन्फेस करता है कि मैं एक वैम्पायर हूँ। उधर दिखाया जाता है कि ताइजू से उसे प्यार हो चुका था और ताइजू भी अपने शादीशुदा होने की फिक्र किए बगैर प्रीस्ट से प्यार करने लगी थी। फिर हम देखते हैं कि वो अपनी मदर इन लॉ से परमिशन लेकर एक रात के लिए हॉस्पिटल चली जाती है ताकि वो वहाँ मरीजों की खिदमत कर सके, मगर वहाँ वो प्रीस्ट से मिलने जाती है। फिर हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं। प्रीस्ट उसे अपने वैम्पायर होने का सीक्रेट बता देता है जिसकी वजह से ताइजू वहाँ से भाग जाती है, मगर वो उसे रोक लेते हैं और उसे
उसे रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। वो उसे कहते हैं कि हम दोनों यहाँ से कहीं दूर जाके लाइफ गुजारेंगे, लेकिन तेजू उसे अपने हस्बैंड को मारने का कहती है ताकि वो आजाद हो सके, लेकिन वो इस बात का कोई जवाब नहीं देता। अब वो दोनों बिल्डिंग टू बिल्डिंग जंप करते हैं। तेजू बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी क्योंकि प्रीस्ट ने उसे उठाया हुआ था और प्रीस्ट के अंदर तो बहुत सारी पावर्स थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि सीनियर फादर सैंग से उसका वैम्पायर ब्लड मांगते हैं क्योंकि वो ब्लाइंड थे, लेकिन सैंग ये कहकर इनकार कर देता है कि वो अब फादर नहीं है और वो अपना ब्लड उन्हें हरगिज भी नहीं देगा। उससे तेजू के नेक पर एक मार्क नजर आता है और वो उससे पूछता है कि आखिर ये क्या हुआ, तो वो बताती है कि कैंग वू ने उसे मारा है। ये सुनकर प्रीस्ट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब सीन्स शिफ्ट होते हैं तो हम सैंग, तेजू और कैंग वू को एक रिवर पर देखते हैं जहाँ वो मछलियाँ पकड़ने गए थे, मगर सैंग कैंग वू को मौका मिलते ही मार देता है। अब वो प्रीस्ट अपनी बोट को भी उलट देता है ताकि सबको देखने में ये एक एक्सीडेंट लगे, ना कि एक प्लान्ड मर्डर। अब वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब नेक्स्ट दिखाया जाता है कि सैंग वू अपने सीनियर फादर से मिलने जाता है। वो सीनियर फादर एक दफा फिर उससे ब्लड लेने की रिक्वेस्ट करता है ताकि वो एक आखिरी बार वर्ल्ड को देख सके। इस बार सैंग वू मान जाता है और उससे अपने लिए प्रेयर करने का कहता है क्योंकि उसे दुख था उसने अपने फ्रेंड को मार डाला था। अब जैसे ही सैंग उन्हें अपना ब्लड देने लगता है कि एक दफा फिर उसके अंदर का वैम्पायर जाग जाता है और वो अपनी नीड को और अपनी थर्स्ट को पूरा करने के लिए सीनियर फादर का मर्डर कर देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कैंग वू के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और उसकी मदर को प्रीस्ट पर शक था। सैंग और टैंग जू रिलेशनशिप में आ जाते हैं। उधर दिखाया जाता है कि कैंग वू की मदर को फालिज हो जाता है और अब वो चल नहीं पाती और ना ही कुछ बोल पाती है। एक दिन ड्रिंक की वजह से तेजू के मुंह से सच निकल जाता है कि उसने झूठ बोला था। कैंग वू ने कभी भी उसके साथ बुरा सलूक नहीं किया और ना ही कभी उस पर हाथ उठाया है। ये बात सुनकर प्रीस्ट को बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि उसने एक इनोसेंट आदमी को मार दिया था और वो तेजू को मार के उसका ब्लड पी जाते हैं, मगर अगले ही लम्हे वो खुद को अकेला फील करने लगते हैं और वो तेजू को भी अपनी तरह वैम्पायर बनाने का सोचते हैं और फौरन से उसे अपना ब्लड पिला देते हैं। ये सब कैंग वू की मदर देख रही थी। ब्लड पीते ही तेजू आंखें खोल लेती है। अब वो एक खतरनाक वैम्पायर बन चुकी थी। वो हर किसी को मारती थी और अपनी खून की प्यास बुझाती थी। इस बात पे सैंग और तेजू की लड़ाई हो जाती है। अब सीन्स शिफ्ट होते हैं और हमें दिखाया जाता है कैंग वू की मदर के पास वही 3 फ्रेंड्स आते हैं जिन्हें वो इशारों से बताती है कि कैंग वू को तेजू और प्रीस्ट ने मारा है। तेजू कैंग वू के फ्रेंड को ही मार रही होती है। फादर उसे बचाने की कोशिश करते हैं मगर इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो उन्हें मार देती है। लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि प्रीस्ट तेजू और कैंग वू की मदर को लेकर वहाँ से भागकर एक डेजर्ट में आ जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कोई भी शेड नहीं है और हर तरफ मैदान ही मैदान है। तेजू समझ जाती है कि सैंग उन्हें वहाँ क्यों लेकर आया है। वो जानती थी कि सनलाइट में वैम्पायर जिंदा नहीं रह सकते। तेजू खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है और कार की डिग्गी में छुप जाती है, मगर प्रीस्ट उसे भी उतार फेंकता है। अब वहाँ पर शेड की कोई जगह नहीं थी और सुबह भी होने वाली थी। अब जैसे ही सनलाइट आती है तो तेजू और प्रीस्ट दोनों को आग लग जाती है और वो दोनों जलकर मर जाते हैं। इन दोनों को जलता देख के कैंग वू की मदर बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि फाइनली उसके बेटे के कातिल मारे जा चुके थे। और इसके साथ ही मूवी का एंड हो जाता है। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.